तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बरी नहीं होगी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बरी नहीं होगी। इरादा जितना पक्का होगा, जितना गहरा होगा, हौसला उतना बुलंद होंगे। सफलता आपको मिलेंगी और खुशियां आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ, मैं परवीन ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेथड में स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने 2 वीडियो दिए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और एकरिंग के। उसमें काफी बच्चों ने देखा है और उसे काफी सीखने को मिला है। और कुछ मेरे शुभचिंतक भी है, वेल विशर, उन्होंने भी मेरी लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाया है और डिसलाइक भी मारा है। डिसलाइक थोड़ा ज्यादा दिया है उन्होंने, प्यार है उनका, अच्छी बात है। मैं तो मुझे कहावत याद आ रहा है, आसमान में थूकने वाले को थूक उसी के सर पे आके गिरता है। आसमान में थूकने वाले को यह नहीं पता कि अंत में थूक उसी के बदन पे ही जा गिरेगा। जितना मुझे आपको डिसलाइक करना है करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा मोटिवेशन उसी में है ना। अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, आइए हम आज की क्लास की स्टार्ट करता हूं। ध्यान रखिए बच्चे, मैं आज मिक्स प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। मिक्स प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास लेकर आया हूं जिसमें एमडीएच का कॉन्सेप्ट की बात मैं करूंगा। एक क्लास मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसका। क्लास के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखना। जो लोग पहले देख चुके हैं मिक्स प्रोपोर्शन की क्लास को, उनके लिए तो खैर जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे होंगे उनको देखने की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं यही कहूंगा कि जो हमारे प्यारे बच्चे होंगे उनको अगर समझ में आए तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, आपका हक है। लेकिन ऑनेस्टली, क्योंकि आप जितना ऑनेस्ट मुझे दिखाओगे उतना मुझे मजा आएगा। मैं मेहनत करूंगा, मन से, तन से, धन से, सबसे मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। चलिए गौर करता हूं, आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। आइए बच्चे, इस क्लास में हम बात करेंगे एमडीएच के कॉन्सेप्ट की बात। स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एमडीएच की बात मैंने की थी, M1, D1, H1 एंड W1। जैसा कि आप जानते होंगे, M का मतलब मैन होता है, D का मतलब डेज होता है, H का मतलब आर होता है, W का मतलब वर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स एंड W फॉर वर्क। इसी की बात हमें करनी है आज। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, इसमें बोला कि 10 आदमी, कितने आदमी? 10 आदमी किसी गड्ढे का 2/3 भाग, किसी गड्ढे का 2/3 भाग 8 दिन में खोद लेते हैं। तो कितने आदमी गड्ढे के शेष भाग को 2 दिन में खोद लेंगे? देखो, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनते हैं बच्चे। एक तो इन्होंने कहा क्या, शेष भाग। कई बार शेष भाग नहीं होता है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप गौर करना। यहां पे 10 आदमी की बात मैं करता हूं। 10 आदमी हैं, 8 दिन, कितना काम करते हैं भाई? 2/3। सिंपल सी बात करो, अगर 2/3 काम हो गया, जैसे एक रोटी खाते हो आप, एक रोटी का 2/3 अगर खा लेते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप तैयारी करते हैं, आपको पता है कि आपका बचा कितना भाग है? बचा हुआ 1/3 भाग है। तो काम चाहे कुछ भी हो, अगर 2/3 काम हो गया, 1/3 काम आपका बचा होगा। अब इसके दूसरे लाइन की बात करें, यदि हमारे बच्चे इस क्वेश्चन में यह मेंशन होता, रिमेनिंग ना होता, तो काम का मतलब होता है 1, तो यहां पे 1/3 ना लिख के सिर्फ 1 लिखा जाता। लेकिन रिमेनिंग की बात कही इन्होंने, तो 2/3 बात की इन्होंने, 1/3 की बात कर ली। अब कितने आदमी की बात कही उसने, तो मैन पता नहीं, M लिख लेते हैं, और दिन कितने लगते हैं? 2 लगते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल,
2 दूनी 2 चौके 8 हो गए और ये 2 हो गए। 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 20 और 20 डेज आपके किस ऑप्शन में उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा बच्चे ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। आप वीडियो को आगे पीछे पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। लीजिए, ये खाने पीने से संबंधित प्रश्न आ गए। एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, केबीएस की बात करें, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं दिखता है? प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए बेहतर तरीके से इसको देखें। मैं तो अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगा, एग्जाम में हम नहीं होंगे आपके सामने, इसलिए ऑनेस्टली अपने मन से वीडियो को पहले पॉज करिए। आप पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करिए, अगेन हमारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं आप। आइए इस सवाल की बात मैं करता हूं, गौर करिए। इस सवाल में क्या कहा गया? इस सवाल में यह कहा गया कि एक हॉस्टल में 200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 200 छात्र। 50 दिनों का प्रोविजन है, 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तो प्रावधान का शेष भाग अब कितने दिनों में समाप्त होगा? अ हॉस्टल हैड प्रोविजन फॉर 200 स्टूडेंट फॉर 50 डेज। आफ्टर 10 days 50 more students joined. For how many days the remaining provision will last? Option A 40, 50, 32 and 60. What is the answer? गौर करिए, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास प्रोविजन कितने दिनों का है भाई? 50 दिनों का है। 50 में से हमने 10 दिन यूज कर लिया, खाया पिया और पचाया, तो रिमेनिंग डेज कितना रहा? 40 डेज। 40 डेज रिमेनिंग रहा। अब 40 डेज रिमेनिंग रहा, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 200 छात्रों का प्रोविजन था। कितने छात्रों का प्रोविजन था? 200 छात्रों का। कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए। लेकिन उन्होंने बोला, किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला कि 50 बच्चे और आ गए। तो बताओ, 200 बच्चे तो हमारे पास थे ही थे, 50 और जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स 250 हो गए। और 250 कितने दिन खाएंगे मुझे नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। 50 के टेबल में 5 बार में, 50 के टेबल में 4 बार में, और 8 बार में 8 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 32 डेज। और 32 डेज हमारे किस ऑप्शन में उपलब्ध है? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कुछ भी दिक्कत हो, आपका कमेंट हमें मजबूत करता है। समझ में आए या ना आए, आ गया तो कोई पूछने की जरूरत नहीं, अगर ना समझ में आए तो कमेंट भी कर सकते हो। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन इरादा, मैंने शुरुआत में ही कहा था एक शायरी के थ्रू कि इरादा जितना पक्का होता है हौसला उतना ही बुलंद होता है। इसलिए कठिन तो लाइफ में सोचो ही मत। अब देखो, इस सवाल की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। एक सैनिक छावनी जहां पे सैनिक रहते हैं, गैरिजन, प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम खाना खाते हैं, अनाज खाना खाते हैं। 60 दिनों के लिए उनका प्रोविजन है। 10 दिन के बाद 420 सैनिक में से 60 सैनिक चले जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि शुरुआत में 420 सैनिक उपलब्ध थे हमारे पास, प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम खाना भी खा ले रहे थे। यह प्रोविजन 60 दिन का था। लेकिन 60 सैनिक जाने के बाद प्रत्येक सैनिक अब 950 ग्राम खाना खा रहे हैं, तो प्रावधान का शेष भाग अब कितने दिनों में समाप्त होगा? आपसे पूछा गया, तो गौर करिएगा क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। भाई ये बताओ, हमारे पास कितने सैनिक का खाना था? तो 420 सैनिक का खाना था।
ये 60 दिन में से अगर मैं 10 दिन का यूज कर लेता हूं, घटा देता हूं, तो 50 दिन बचे हमारे पास। 50 दिन का खाना तो बचा रहेगा 420 सैनिक के हिसाब से भाई। यस और नो? प्रत्येक सैनिक भोजन कितना ग्रहण कर रहे हैं? तो 760 ग्राम ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद 60 सैनिक चले गए भैया, तो 60 अगर चले गए तो इसको लेस करेंगे इसमें से, तो कितने बनेंगे? 420 में से लेस किया तो 360 होंगे। और कितना खाना ग्रहण करते हैं? 950 ग्राम करते हैं। एक्स हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0, 19 के टेबल में 5 बार में, 4 बार में, 5 से 5 कैंसिल, और 6 के टेबल में 6, और 6 36, 7 42, और इस तरह से काट पीट के ये 3 हो गए, ये 2, 140/3। अब 140/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 46.66 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी आपके सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ना समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना, अगेन देखना। ऑनलाइन का सुविधा सबसे अच्छा है कि 2 बार 3 बार करके आप रिपीट करके देख सकते हो। उसके बाद भी कुछ समस्या हो, कमेंट जरूर कर सकते हैं आप। आपके स्क्रीन पर यह रहा आज का अगला सवाल। एक कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मकान बनवाना, भवन बनवाना, एक ठेकेदार ने कार्य कराने का ठेका 60 दिनों का लिया। उसने 200 आदमी को काम पे लगाया। कितने आदमी को काम पे लगाया? 200। 40 दिन बाद 100 आदमी को और कार्य पे लगाया। यदि वह अतिरिक्त आदमी को कार्य पे न लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, यह पूछा गया। शुरुआत में एक ठेकेदार ने 60 आदमी को काम पे लगाया। कितने आदमी को लगाया? सॉरी 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 शुरुआत में 60 दिनों के लिए 200 आदमी को काम पे लगाया गया। अब ये बताओ, अगर आप 60 दिन का काम पे लगाया, 40 दिन का काम हो गया भाई, तो 60 में से 40 अगर घटा दोगे तो कितना दिन का काम होगा? देखो, मेन इक्वेशन समझ में आना चाहिए। 20 दिन का काम बचा रहा, लेकिन 20 दिन का काम 100 आदमी और लगाने के बाद समाप्त हुआ। मतलब 200 पहले से थे, 100 और लगाया इन्होंने, तो कितने हो गए भाई? 300। 300 लोगों ने काम कितने दिन में समाप्त कर सकते थे? किस काम को? तो रिमेनिंग काम को। सॉरी, ये 20 आएगा, 20, क्योंकि 300 लोगों ने 20 दिन काम किया है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, शुरुआत में कितने लोगों ने काम किया था? 200 लोगों ने। तो 200 की बात अगर करते हैं हम आपसे, और 200 लोग कितने दिन में काम समाप्त करेंगे पूछा। यदि वो अतिरिक्त आदमी को काम पे न लगाता तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहां पे एक्स मान लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 20, एक्स की वैल्यू हो गई 30। बताओ, अगर 40 दिन पहले काम हो चुका था और 30 दिन और हुआ, तो 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 70। 70 देश में ये पूरा काम समाप्त होगा अगर हम 100 आदमी को अतिरिक्त आदमी को काम पे न लगाते। उसने पूछा कितना दिन लेट, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन का था? 60 का था, और हो कितना में रहा है आदमी ने लगाने पर? 70 पे। तो काम कितना दिन? 10 दिन लेट समाप्त होता। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा यहां पे 10 डेज होगा, क्योंकि वो 70 दिन में कंप्लीट काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो 60 दिन का ही है, तो दैट मीन्स ये 10 दिन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये इतने कठिन सवाल भी हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम ले चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, जो आपके लिए बहुत ही आज का आखिरी सवाल है। लीजिए, आपके आखिरी सवाल स्क्रीन पे ये रहा। एक मिनट।
देखिए, इस सवाल की बात करें, एक कॉन्ट्रैक्टर 60 आदमी को 45 दिन के लिए काम पे लगाता है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, लेकिन 15 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वो तो अनिश्चित काल के लिए, कार्य 10 दिन बंद रहता है। तो बताओ भाई, 15 दिन काम हो गया, पढ़ते चलो, 15 दिन काम हो गया तो काम बचा कितना? 30 दिन का। 10 दिन हड़ताल पे रहेंगे तो कितना दिन का काम बचा? 20 दिन का काम बचा। अब कितना अतिरिक्त मजदूर लगाया जाए काम पे, ताकि 12 घंटे काम करके काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए? तो मेरी बात सुनो, 60 आदमी को लगाया गया था इन्होंने, तो 60 आदमी का काम तो था ही, 15 दिन काम हो गया, 15 दिन का काम हो गया तो काम बचा कितना भैया? 30 डेज का काम बचा रहा, 30 डेज का। तो 30 डेज यहां पे आ गए, हाँ या ना? 30 डेज का काम हुआ। और पर डे काम कितना देर कर रहे हैं वो? 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 हो गए, है ना? और उसने बोला कि कितने आदमी करेंगे, तो पता नहीं, एम ले लेंगे। और ये बताओ, अगर 10 दिन आप बंद रहा है काम आपका, तो अगर 30 दिन यहां पे काम है तो 30 में से अगर 10 घटा लोगे तो कितना बचेगा? 20 दिन का काम बचा हुआ है, 20 दिन का काम बचा हुआ है। मतलब देखो, यहां पे काम 30 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन 30 दिन का काम बचा हुआ है, सॉरी 30 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन 10 दिन अगर हड़ताल पे रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका, उसमें तो 20 दिन ही बचे हुए मात्र। और पर डे कितना घंटे कब पे काम लगा रहे हैं मजदूर को? 12 घंटे। तो इंटू 12 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, और 2 के पहाड़े में 30 आएगा 15, तो कुल मिला के हो गए 75। तो 75 आदमी हो गए। लेकिन वो पूछा है कि प्रत्येक दिन कार्य करते समय समाप्त हो जाएगा, कि अब कितना अतिरिक्त मजदूर? तो 75 आदमी आ रहा है, लेकिन हमारे इस काम में कितने लोग उपलब्ध पहले से थे? 60 लोग थे, तो 75 आपके ऑप्शन में है। गलती से आपका ऑप्शन भी 75 हो सकता है, लेकिन नहीं, 60 लोग पहले इस काम में थे, तो एक्स्ट्रा मैन की बात करेंगे तो 15 मैन अतिरिक्त होंगे। आपके किस ऑप्शन में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 5th क्वेश्चन आज का रहा। अंत में मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको, जो बच्चे आज पहली क्लासों में होंगे, एक वीडियो इस पे मैंने और बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट भी करिएगा, है ना? दिक्कत हो तो पूछिएगा भी, और समझ में आए तो ऑनेस्टली लाइक जरूर करिएगा। और जो शुभचिंतक है, उसकी इच्छा है भगवान उनका भला करे। अगर वो डिसलाइक ही करने में उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं, करें। एक और कहावत मुझे याद आ रहा है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस कुएं में गिरता है। और गड्ढा का सवाल मैंने पढ़ाया भी था, है ना? इसलिए खुश रहें, आबाद रहें, और डिसलाइक भी करें और लाइक भी करें। हमारे प्यारे बच्चे लाइक करें, शुभचिंतक हो, हमारे बेल विल्सर हो, डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।